अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने अपने घर से बाहर कोई टेस्ट मैच जीता था, तब बाबर आज़म कप्तान थे। जुलाई 2023 की बात है जब हमने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। उसके बाद हम अपने घर में ज़रूर जीते, मगर घर से बाहर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। बल्कि ये जो 3 साल का पाकिस्तान का दौर था, आपको शायद ही कोई एक इनिंग भी ऐसी मिलती हो जिसमें हमने बेहतर खेला हो। हर इनिंग में कोलैप्स हुआ, हर इनिंग में बॉलर्स भी थोड़े थके-थके नज़र आए। बट इस वेस्ट इंडीज़ टूर में भी पहला टेस्ट मैच हम बहुत बुरा खेले, मगर दूसरे में शानदार वापसी की। पाकिस्तान टीम जीती है, हर तरफ से आपको तारीफ़ी कलामात सुनने को मिलेंगी। नासिर शफ़ीक साथ में हैं। एक चीज़ की तारीफ़ बनती है, ये बहुत डेयरिंग डिसीजन था, हम सब ने तनकीद की, बट बहुत डेयरिंग डिसीजन था कि उस खिलाड़ी को बाहर बिठाया जो पाकिस्तान की टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी था, जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग भी की थी। इसको बोलते हैं आपने पिच को देखा और उसके मुताबिक फैसला किया। पहले दिन मैंने भी बात की कि बाज़ कैसे ड्रॉप होते हैं, बट मैंने ये भी कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा ये फैसला ठीक था या गलत। सो एट द एंड ऑफ द डे ये साबित हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने डेयरिंग डिसीजन किया और ठीक फैसला किया। वो जो हम आते हैं ना, नहीं यार अच्छा फॉर्म में इसी को लेके चलना है, वो नहीं किया। खुर्रम ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, अब्बास ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। दोनों को बाहर बिठाया, उनकी जगह पे साजिद खान आए और बैश आए। एक बहस हो सकती है कि अब्बास फिर भी खेल सकते थे इन प्लेस ऑफ ओबैशा, बट इस स्लो पिच के ऊपर हो सकता है ज़्यादा थकावट होती या इश्यू होता। अब वो बिल्कुल फ्रेश आपको इंग्लैंड टूर पे मिलेंगे जहाँ पे एक्चुअली में हमें अब्बास भी चाहिए और खुर्रम भी चाहिए। देखिए ऑटोमैटिकली दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। शायद वहाँ पे 2 स्पिनर नहीं खेलेंगे, शायद नहीं, यकीनन नहीं खेलेंगे। बट जहाँ पे बनते थे पिच को रीड किया। आप थोड़ा-सा समझिए, पहला टेस्ट मैच 40 विकेट सब फास्ट बॉलर्स की, दूसरा टेस्ट मैच ऑलमोस्ट 20 विकेट स्पिनर्स की। सो कितना बड़ा एक गैप आया और रीड किसने किया बेहतर? पाकिस्तान ने, इसलिए जीता भी। उनका होम ग्राउंड है और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच होस्ट किए हुए हैं, वहाँ पे हो रहा है। सो पाकिस्तान ने पिच अच्छी रीड की, एक डेयरिंग फैसला डिसीजन किया और वो डिसीजन पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ। तो तारीफ इस बात की बनती है, जब हम दुनिया की तारीफ करते हैं, यार क्या ज़बरदस्त फैसला पिछले में इसने इतना कर दिया, लेकिन अगले में ड्रॉप कर दिया और ये फैसला ठीक साबित हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे तारीफ बनती है जिसका भी ये डिसीजन था। मैच जीत जाना बहुत बड़ी बात है, बट ये बात बहुत खास बात थी कि प्रेशर आप हारे हुए हैं, लगातार आप हार रहे हैं, टीम बुरे तरीके से हारी है, ऐसे में आप ऐसे खिलाड़ी को बाहर बिठा देते हैं। और पाकिस्तान में हर बंदा ही बात करता है इन चीज़ों के ऊपर, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया? बट फैसला ठीक हुआ साबित, नंबर 1। नंबर 2, अब 3 मैचेस खेले हमने इंग्लैंड में। मज़ाक से मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, बल्कि मेरे एक दोस्त ने की, उसने बोला तीनों भी हार जाओ, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आखिर जो एक जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। आखिर जो ने कहा था एक भी जीतें ठीक है, तो उनके मुताबिक तो जीत गए। सो जस्ट फन के तौर पे, बट ये जीत बहुत ज़रूरी थी। और सबसे खास पॉइंट, हाईएस्ट रन गेटर कौन है? मज़े की बात, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है इस 2 मैचेस की सीरीज़ में? ठीक है, अब्दुल्ला शफीक आपके टेस्ट स्क्वाड का अब्दुल्ला शफीक हिस्सा ही नहीं थे। फ्रॉम नोवेयर, वो तो एक टी20 लीग खेलने गए हैं लाहौर कलंदर्स से। फ्रॉम नोवेयर वो आए हैं। पहली इनिंग में 160 नॉट आउट और दूसरी इनिंग भी मतलब ठीक है, पाकिस्तान ने मैच आराम से जीतना था, कोई मुश्किल नहीं था ये वाला। अगर 150, 160-70 रन बनते, वहाँ पे हमारी कलाबाजी लग सकती थी, बट अर्ली ऑन हमने ज़बरदस्त कर दिया। खैर साजिद अली उस्मान ने तो कमाल ही बॉलिंग की और पाकिस्तान को मैच ला के दिया, बट अब्दुल्ला शफीक ने मेन डिफरेंस डाला। सो 2 हाईएस्ट रन गेटर हैं, एक अब्दुल्ला शफीक है और दूसरा बाबर आज़म है। बट एक थोड़े से थिन पैच है, उसके ऊपर बात भी ज़रूर करेंगे, बट फिल वक्त हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान जिस वजह से मैच जीते हैं। दूसरा मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, 2 मैचेस में 9 विकेट्स हैं उनकी। अगरचे एक मैच में 8 विकेट अब्बास की भी है। बाय द वे साजिद खान की भी है। उन्होंने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट दोनों मैचेस की कलेक्टिव देखिए कंडीशन मैटर कर रही होती है, तो दोनों मैचेस में मोहम्मद अली ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मेरा मानना है इंग्लैंड में ये आपको और मज़ा कराएँगे और ये इनके लिए टेस्ट केस है। मैं तो उनके बारे में बोलता हूँ, वो तीनों फॉर्मेट के अच्छे बॉलर हैं, बट इसमें पेस उनका थोड़ा गिरा हुआ नज़र आया था मोहम्मद अली का। बट अच्छी जगहों के ऊपर उन्होंने बॉलिंग की है, इंप्रेस किया है। कोई सीनियर बॉलर नहीं है दूसरे टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, पहले में तो थे, बट ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग हुई। सो पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीत नहीं हुई, हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिली हैं। साजिद खान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, अली उस्मान के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये रहा होगा, क्योंकि शायद आगे इंग्लैंड में उनको उस तरह से चांस ना मिल पाए, मिल भी सकता है, बट शायद उतना ना मिल पाए जितना यहाँ पे 2 मैचेस मिल गए। तो मुझे डर ये था कि एक पहले टेस्ट मैच में उनको विकेट्स नहीं आई थी, तो कहीं दूसरे में ड्रॉप ना किया, बट उन पर एतमाद रखा, पिच भी थोड़ी वैसी थी, हमारी टीम मैनेजमेंट ने रीड भी अच्छी की और उसका फ़ायदा भी मिल पाया। सो ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये डेयरिंग डिसीजन करने वाली टीम मैनेजमेंट है, अगरचे तजर्बेकार इतनी नहीं है और हम बहुत तनकीद भी करते हैं, कुछ फैसले कैसे होते भी हैं। एक ही चीज़ से हम सब कुछ ठीक नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट उस मैच में जो अच्छा हुआ उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। बाकी अब देखिए 26 बरस हो गए हैं, हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे, ये हार जाते तो बड़ा वो रहना था। क्योंकि पिछले साल जब हम वनडे सीरीज़ खेलने आए थे वेस्ट इंडीज़ में, हम 34 बरस से कोई वनडे सीरीज़ नहीं हारे थे वेस्ट इंडीज़ में, बट हम हार गए थे। पिछले या पिछले साल? उससे पिछले साल। ओवरऑल हम रिकॉर्ड देखें पिछले 10-15 बरसों के अंदर, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारा बुरा रिकॉर्ड नहीं है, अगरचे हमारे घर में आके वो सीरीज़ ड्रॉ ज़रूर करके गए हैं। हम 2021 में हमने भी उनके यहाँ जाके ड्रॉ किए, बट जो जीते थे उसमें मैच भी, उसमें भी बाबर आज़म कप्तान थे। सो ये एक खास बात ज़रूर है। 2025 में 1-1 से ड्रॉ, 2021 में 1-1 से ड्रॉ जो हमने वेस्ट इंडीज़ में खेली। फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ आया था 2017 में, तब पाकिस्तान जीता था। 2016 में भी यूएई के अंदर सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान 2-1 से जीता था। 2011 में 1-1 से ड्रॉ हुई थी। सो ये आखिरी वो सीरीज़ हैं जो अभी आप कह लीजिए कि पिछले 15 बरस के अंदर खेली गई हैं। पाकिस्तान का पलड़ा वेस्ट इंडीज़ के ऊपर भारी ही रहा है। मतलब बट हम 26 बरस से कोई सीरीज़ हारे नहीं थे वेस्ट इंडीज़ से, तो ये हार जाते तो बड़ा एक रहता कि यार वो है। सो ये जीत आपके बहुत काम आएगी आगे इंग्लैंड में, क्योंकि एक जीत चाहिए होती है ना, बाज़ औक़ात लाइन क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। वो टीम जो 3 वर्षों से अपने घर से बाहर नहीं जीत रही थी, उसके लिए जीत बहुत खास है। उस टीम के लिए बहुत खास है जिसके प्लेयर सेंचुरी नहीं कर पा रहे। आप देखिए, आप उठा के देखिए, 150 डिजिट भी हम क्रॉस कर पा रहे थे। वो अच्छी इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक ने। अच्छी बात ये है कि शान मसूद भी आपको अवेलेबल हो सकेंगे। सो अगरचे इमामुल हक ने रन नहीं किए ओवरऑल इस सीरीज़ की अगर हम बात करें, इमाम के बल्ले से 4 इनिंग्स में 89 रन्स आए हैं। अगरचे अज़ान के भी 4 इनिंग में 76 रन्स आए हैं, बट वो चूँकि यंग हैं, तो ये दोनों में से किसी एक के नाम के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। सो अज़ान को भी चांस मिला, अगरचे पहले मैच की बात करें 0 और 3 रन्स बनाए। दूसरी अगर टेस्ट मैच की बात करें तो
पहली इनिंग में तो उन्होंने 50 की, बट दूसरी इनिंग के अंदर 18 रन बना के वो आउट हो गए। आगा, सलमान आगा, उनके ऊपर ड्यू है, मोहम्मद रिजवान के ऊपर ड्यू है। इन दोनों की इनिंग्स नहीं आई है। शाम सुनने का चाहिए, एक ही मैच खेला, 112 रन की 112 रन उन्होंने भी बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनका हेलर फ्रैक्चर हो गया। बाबर आजम फॉर्म के अंदर है, अब्दुल्ला शफीक जो है वो फॉर्म के अंदर है। बॉलर्स भी हमारे बेहतर है, अच्छे वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट इंग्लिश कंडीशन में आपके बॉलर ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेंगे। फास्ट बॉलर्स में अब्बास हैं, मोहम्मद अली हैं, उबैद शाह को भी वहाँ चांस मिलता तो बेहतर रहेगा। खुरम शहजाद ने, खासकर अब्बास और खुरम शहजाद की जोड़ी बहुत मजा कराएगी आपको इंग्लैंड में। अगर बैटर्स ने कुछ परफॉर्म किया, बेहतर रन किए, कोई सेंचुरीज वगैरह आती है हमारी वहाँ पे, लंबी पार्टनरशिप लगती है, तो मजेदार सीरीज हो सकती है। बच्चे, मेरा मानना है कि इंग्लैंड बहुत फेवरेट है अपने घर के अंदर पाकिस्तान की इस टीम के खिलाफ। हम एक जीते जरूर है, बट मैं पहले ही कह रहा था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम एक जीत सकते हैं, बहुत तगड़ी टीम नहीं है। वैसे श्रीलंका के खिलाफ वो बेहतर खेले, बट श्रीलंका भी बुरी क्रिकेट खेली। अब इंडिया पहुंची हुई है, श्रीलंका वहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलेंगे, सो उनकी टीम वैसी उस तरह से मामला चल रहा है। बट ये एक अच्छी जीत है। हम पहले बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे थे, उनके घर जाके वेस्ट इंडीज से जीते हैं। एटलीस्ट नेशन वाइज बात की जाए तो वो क्रिकेटिंग बड़ी नेशन बनती है। सो एक लाइन क्रॉस हुई है, थोड़ी खुशी की बात जरूर है। और अगेन आप कह लीजिए किस्मत या जो भी मान लें इसको, बाबर आजम की कप्तानी में हम पहले भी लास्ट अवे टेस्ट मैच जीते थे, अगरचे वो सीरीज भी जीत गए थे। ये सीरीज ड्रॉ जरूर हुई है, बट कम से कम कुछ तो मिला कि हम घर से बाहर कोई एक मैच जीते हैं। अदरवाइज 8 लगातार मैच हम घर से बाहर हारते रहे, जिसमें से 7 की कप्तानी शान मसूद ने की और 1 की कप्तानी बाबर आजम ने की थी, यानी पिछला जो टेस्ट मैच हम हारे थे। सो ये है। बाकी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बेहतर हुआ, बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर रन आए। मुझे लगता है बॉलर आपके बेहतर ही रहते हैं, बैट्समैन जब पार्टनरशिप लगाते हैं तो थोड़ा पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है। अभी थोड़े थिन पैचेस हैं, खासकर आगा और रिजवान, इनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और कुछ मुझे लगता है कि इस सीरीज को अगर कंक्लूड करें तो हमारे टेल एंडर को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पिछली इनिंग के अंदर, यानी पहली इनिंग जो पाकिस्तान की खत्म हुई थी, उसमें जो 30 रन 72 बॉल्स के ऊपर बने साजिद खान के, यकीन मानिए वो 30 रन किसी ने नोट नहीं किए होंगे, बट मेरा मानना है वो बड़े क्रूशल रन थे, वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं, वो हंट करते हैं दूसरी टीम को। सो ये है हमारी टेल को